नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं लेकर आया हूं आपके लिए संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपको जो भी एग्जाम हो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखेंगे कि ये संविधान से संबंधित है एमसीक्यू और मैं टीजे सर। और आगे हम लोग पहला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। तो आपको इसमें बिल्कुल सिंपल सा सवाल आता है, कब अंगीकृत किया गया था। तो इसमें दो ऑप्शन 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। तो इसका सही आंसर है अंगीकृत हम लोग किए थे 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन से हमारा जो 16 अनुच्छेद है वो लागू हो गया था। लेकिन जो शेष अनुच्छेद है वो 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ। तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सही सवाल आंसर होगा बी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें दूसरा कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये लागू किया गया और वो अंगीकृत किया गया। तो इसमें कई बार आपको कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये बिल्कुल आसान है, लेकिन कंफ्यूजन यही होता है कि हम लोग जैसे संविधान के बारे में आते हैं, हम लोगों को सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जबकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसका सही आंसर अध्यक्ष का होगा संविधान सभा का ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भीमराव अंबेडकर नहीं है। ये चीज का ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष है। तो प्रारूप समिति के लिए आपको ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ये जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने डिजाइन किया, इसका रूपरेखा तैयार किया, उसके लिए थे। लेकिन स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान कितने दिनों में पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ। तो भारतीय संविधान को बनकर तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शिक्षा, संपत्ति का अधिकार सब चीज दे दिया, लेकिन ये बिल्कुल आसान सा है कि ये किससे संबंधित है, समानता का अधिकार। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि समानता के अधिकार जो है वो 14 से 18 तक है। तो इसमें हो सकता है ऑप्शन में आपको 14 के अंतर्गत ही वो केवल समानता के अधिकार से रिलेटेड ऑप्शन दे, तो उसके लिए मैं और डिटेल से बताऊंगा आगे एक आध वीडियो में। तो यहाँ पर जैसे है केवल सिंपल समानता का अधिकार, लेकिन हम डिटेल से करें तो इसका जो है वो कानून के समक्ष समानता होता है। तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है कानून के समक्ष सभी भारतीय महिला पुरुष लिंग जाति भेद के हिसाब से कोई भेद नहीं होगा, ये समान होगा। तो समानता का अधिकार है। अगला हम देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ हम लोग देखेंगे संविधान का मौलिक जो अधिकार है किस भाग में इसका वर्णन है या किस भाग में इसका जिक्र है। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी भागों का आपको डिटेल से जानकारी होना चाहिए कि किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका सही आंसर होगा भाग 3। तो ये 3 में है। पहले में क्या है? राष्ट्र एवं संघ। दूसरे में क्या है? नागरिकता है। और यहाँ संघ राज्य इसके बारे में है, और इसमें ये चीज है। तो तीसरे भाग में हमारा क्या दिया गया है? मौलिक अधिकारों को दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। तो हम भारत के लोग उसमें जो भी है उसको आपको प्रस्तावना को भी थोड़ा याद कर लेंगे तो उससे संबंधित कई सारे सवाल आते हैं, तो सॉल्व हो जाता है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, गणराज्य है, और इसमें कौन सा शब्द नहीं है? पूंजीवादी का जिक्र नहीं है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं 9वें सवाल में, और इसमें हम लोग देखते हैं कि संप्रभुता, संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया संविधान में। तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा ये संविधान संशोधन किया गया था। और ये इसको मिनी संविधान बोला जाता है, क्योंकि इसमें 1973 में बहुत सारे संविधान के अनुच्छेद है उसमें या तो जोड़े गए थे या कुछ घटाए गए थे, ऐसे करके। और एक और होता है 44वां, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको कानूनी अधिकार के रूप, जो मौलिक अधिकार है हटा के उसको 301 क में शामिल किया गया था। तो इससे मौलिक अधिकार हटा था 1974 में। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन। और 10वां है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिकतम प्रेरणा मिली। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत क्योंकि ब्रिटेन का क्या था? गुलाम था, या ब्रिटेन का एक निवेश था एक। तो क्योंकि ब्रिटेन से ही ये आजाद हुआ, तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहां से है? इसमें
ब्रिटेन में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे ज्यादा जो कानून है, जो संविधान बना है, उसमें इससे सबसे अधिक चीजें प्रेरणा ली गई है। तो ये हमारे 10 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।